हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है सीरीज को बढ़ाते हुए लूसेंट जीके टेस्ट सब प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 को देखने वाले हैं। हम लोग 4 तक देख चुके हैं। तो आज हम लोग जो लूसेंट टेस्ट में जो देखने वाले हैं, हिस्ट्री में पेज नंबर 41 से 50 तक देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग रोज जो है 10 पेज देख रहे हैं। तो चलिए सेट नंबर 5 को देखते हैं और शुरू करते हैं। और इसमें जो चैप्टर है आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राट से लेकर जो है 45 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह है वहां तक लिया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, अगर इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न का अगर आप उत्तर सही कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है जीके जीएस की तैयारी अच्छी है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। साहिब बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है आपके मुअज्जम को, बहादुर शाह को, अली खां को, जहांदार शाह को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके बहादुर शाह को। किसको? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह को, जिसे साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक, चलिए आगे है कि ईरानी सम्राट नादिर शाह जो 1739 में जो है आक्रमण किया था, वह किसके समय दिल्ली पर जो है आक्रमण किया था? तो ऑप्शन आपके बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फरुखसियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय जो है ईरानी सम्राट नादिर शाह ने जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था आपका। ठीक है, आगे है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन पर, तो इसके लिए जो है ऑप्शन वही है आपके जो ऊपर दिए गए हैं, यानी इसके लिए ऑप्शन है आपके मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, फरुखसियर और इनमें से कोई नहीं। तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल जो शासक था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद शाह था। ठीक है, आगे है कि हीरा महल लाल किला में जो है बनवाया। लाल किला में हीरा महल जो है वह किसने बनवाया? तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपके बहादुर शाह जफर, गुलाम कादिर, मोहम्मद शाह अब्दाली, शाह आलम द्वितीय। तो हीरा महल जो लाल किला में बनवाया गया वो किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर आपके बहादुर शाह जफर के द्वारा आपका। ठीक है, आगे है कि मिर्जा गालिब जो है किसके समय दिल्ली में रहते थे? मिर्जा गालिब वह किसके समय थे? तो ऑप्शन है आपके बहादुर शाह जफर, गुलाम कादिर, मोहम्मद शाह अब्दाली, शाह आलम द्वितीय। बार में यानी किसके समय रहते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, यानी बहादुर शाह जफर के समय जो है आपके मिर्जा गालिब रहते थे आपका। ठीक है, यह जो मशहूर शायर थे आपके कौन? मशहूर शायर थे आपके कौन? मिर्जा गालिब। ठीक है, 1505 में भारत में जो प्रथम पुर्तगाल का वायसराय बना। 1505 में जो है भारत में जो है प्रथम पुर्तगाल का वायसराय कौन बना? तो अब्दुल मजीद सन थोमे अलबुर्क अल्मेडा कौन बना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अल्मेडा बना। ठीक है, और आपके जो है 1509 में अलबुर्क बना था, और प्रथम जो बना आपके कौन बना? अल्मेडा बना आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्फांसो द अलबुर्क ने जो है कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा जीता? तो 1509 में, 1510 में, 1515 में, 1512 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका 1510 में। कब? 1510 में आपका। ठीक है, आगे है कि दक्षिण पूर्वी तट पर जो है पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। कोचीन, कालीकट, सन थोमे, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण पूर्वी तट पर जो है पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सन थोमे थी आपकी। ठीक है, आगे है कि किसने भारत में जो है पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे? पुर्तगालियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी, डचों ने आपका। ठीक है, क्या रखे? औद्योगिक वेतनभोगी रखे आपके। ठीक है, आगे है कि मिलान करें। यूरोपीय कंपनियां दी गई है और उसकी प्रथम फैक्ट्री दी गई है। तो इसका जो सही मिलान होगा, पुर्तगाली कोचीन, डच मुसलीपट्टम में खोला, अंग्रेज प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टम, डेनिश ट्रावनकोर, फ्रांसीसी सूरत। तो ये सारा जो है सेम सेम मिलान है आपका। ठीक है,
आगे है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ जिसमें जो है डचों का पतन हुआ। बेदरा का युद्ध कब हुआ जिसमें डचों का पतन हुआ? 1631 में, 1707 में, 1758 में, 1725 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके 1758 में बेदरा का युद्ध हुआ था जिसमें डचों का पतन हुआ, अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था, डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था आपका। ठीक है, आगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, तो उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है आपके अल्बुर्क, दूसरा है टॉमस रो, और तीसरा है टॉमस स्मिथ, जेम्स प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके टॉमस स्मिथ थे आपके। ठीक है, 1611 आगे के 1611 में अंग्रेजों ने जो है अपना पहला कोठी स्थापित किया था आपके पूर्वी तट पर मुसलीपट्टनम में, जबकि पश्चिमी तट पर जो है कब व्यापारिक कोठी स्थापित किया? तो पूर्वी तट पर 1611 में और पश्चिमी तट पर अंग्रेजों द्वारा कब व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी 1613 में। ठीक है, दूसरा आपके 1613 में जो पश्चिमी तट पर स्थापित हुआ था वो आपके सूरत में आपका। ठीक है, भारत में प्रथम कोठी फ्रांसीसियों की फ्रैंको कैरी द्वारा जो है स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम कोठी फ्रांसीसियों की जो है फ्रैंको कैरी द्वारा जो है स्थापित की गई थी, वह कब की गई थी? ऑप्शन है 1664, 1620, 1668, 1707। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके 1668 हो जाएगा आपका। फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित हुई थी 1668 में फ्रैंको कैरी के द्वारा। ठीक है, आगे की इजारेदारी प्रथा जो है प्रारंभ की मुर्शिद कुली खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर कासिम ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके मुर्शिद कुली खान है आपका। ठीक है, अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना 1735 में, 1740 में, 1756 में, 1760 में। तो अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके 1740 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक किसके समकालीन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे आपके गुरु नानक, वह किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं, बी और सी, यानी बाबर एवं हुमायूं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी बी और सी, यानी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। ठीक है, विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। विवाह पद्धति लवन को जो है प्रचलित किया नानक ने, अमरदास ने, अर्जुन देव ने, सभी ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो आपके अमरदास ने, जो आपके तीसरे गुरु थे, सिख के तीसरे गुरु थे। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन वही आपके नानक, अमरदास, अर्जुन देव, सभी। तो आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, आगे है कि किस सिख गुरु का जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था? हरिकिशन का, गुरु गोविंद सिंह का, अमरदास का, इनमें से कोई नहीं। यानी किस सिख गुरु का जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह का आपका। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, वही ऑप्शन है आपके हरिकिशन, गोविंद सिंह और अमरदास, इनमें से कोई नहीं। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी वो किसके द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? तो गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा आपका। ठीक है, आगे है कि अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी किसके किसके बीच हुआ? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, रणजीत सिंह और लॉर्ड क्लाइव के बीच, मेटकॉफ और नानक के बीच। तो 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच आपका। ठीक है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो आपके ऑप्शन है आपके वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके वारेन हेस्टिंगस, जो भारतीय कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुआ आपका। ठीक है, प्रथम मदरसा की स्थापना की, किसने प्रथम मदरसा की स्थापना की? आपके लिए वही ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके वारेन हेस्टिंगस। ठीक है,
आगे है कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का जो है प्रकाशन हुआ, यानी किसके समय हुआ, 1780 में जो है वह किसके समय हुआ। तो आपके लिए ऑप्शन वही है आपके वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव और कैनिंग। तो यह जो हुआ था वह किसके समय हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत का पहला समाचार पत्र जो था बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था आपका। ठीक है, आगे है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय हुई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय हुई। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, कैनिंग, क्लाइव, बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, वारेन हेस्टिंग्स के समय आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी आपका। ठीक है, आगे कि किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग लगा था, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगा था। तो आपके लिए वो ऑप्शन है कॉर्नवालिस, कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स। तो किस पर जो है महाभियोग लगा था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन ई, यानी वारेन हेस्टिंग्स पर लगा था आपके। ठीक है, आगे है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता नहीं थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता इसमें से कौन नहीं थी। तो भूमि का स्वामित्व किसानों को दी गई, राजस्व के रूप में किसानों के उपज का जो है 1/2 भाग देना था। ठीक है, 10 वर्ष बाद जो है पूर्ण समीक्षा की व्यवस्था की गई, सरकार एवं किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, यानी विशेषता नहीं है रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो ऑप्शन सी, 10 वर्ष के बाद जो है पुनर्समीक्षा की व्यवस्था नहीं थी, या 30 वर्ष पर थी आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है। आगे है कि महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई, महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 1856, 1822, 1833, 1902। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1822 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1822। ठीक है, 1816 में जो है संगोली की संधि हुआ, संगोली की संधि हुआ किसके किसके बीच, फ्रांसीसी एवं गोरखों के बीच, रंजीसी एवं अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजी एवं गोरखों के बीच, मेटकॉफ एवं गोरखों के बीच। तो 1816 में संगोली की संधि हुई थी किसके किसके बीच। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी, अंग्रेजी एवं गोरखों के बीच हुई थी आपकी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि काश्तकारी अधिनियम किसके समय लागू हुआ, काश्तकारी अधिनियम जो है वह किसके समय लागू हुआ। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेलेजली, डलहौजी, विलियम बेंटिंग के समय काश्तकारी अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था आपके। ठीक है, आगे कि 1830 में ठगी प्रथा समाप्त की, किसने समाप्त की, आपके वही ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, सती प्रथा 1829 और ठगी प्रथा 1830 में विलियम बेंटिंग के द्वारा। आगे है कि नर बलि प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया, किसने लगाया था। ऑप्शन है मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, इलिनबरो, डलहौजी। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था आपके, इसका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, आगे है कि 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, यानी किसके समय। इसके लिए भी वही ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, इलिनबरो, डलहौजी। तो 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो पारित हुआ वह किसके समय हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी डलहौजी के समय आपका। ठीक है, आगे है कि 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की, किसने की। तो फिर से आपके लिए वही ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग, एलिनबरो, डलहौजी। तो 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी आपके डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा आपका। ठीक है, वही प्रश्न आपके शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, किसने बनाया। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, एलिनबरो, डलहौजी। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था आपके डलहौजी, किसने बनाया था, डलहौजी ने आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि मुगल सम्राट के पद जो है समाप्त हुआ, आपके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, 1873 के अधिनियम के द्वारा, 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो मुगल सम्राट के पद जो समाप्त हुए आपके, इसका सही उत्तर हो जाए आपके भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, आगे है कि कूका आंदोलन पंजाब में जो है, आगे
आगे है कि कुका आंदोलन पंजाब में जो है किसके समय हुआ था? ऑप्शन है नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो, रिपन, डफरिन। तो यह हुआ था आपके किसके समय? तो नॉर्थब्रुक के समय। ठीक है, 1858 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ किसके समय? तो रिपन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, डलहौजी के समय, कर्जन के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके लॉर्ड लिटन के समय। 1818 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ आपका। ठीक है, आगे क्या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की किसने की? रिपन ने, लिटन ने, डलहौजी ने, कर्जन ने। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी आपके किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए यानी लॉर्ड रिपन के द्वारा आपका। ठीक है, आगे है कि आपके सबसे पहले जो है भारत में नियमित जनगणना जो 1881 से शुरू हुआ किसके समय से शुरू हुई थी? रिपन के समय, लिटन के समय, डलहौजी के समय, कर्जन के समय। तो नियमित जनगणना जो शुरू हुई वह किसके समय से? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के समय से आपका। ठीक है, भारत का उद्धारक कहा गया, भारत का उद्धारक किसको कहा गया? रिपन को, लिटन को, डॉक्ट्रिन को, सभी को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिपन को कहा गया भारत का उद्धारक आपका। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई यानी 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वह किसके समय? इसके लिए भी ऑप्शन आपके रिपन है, लिटन है, डॉक्ट्रिन है, सभी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके डॉक्ट्रिन के समय। ठीक है, आगे है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किसका कथन है? एल्गिन द्वितीय, डॉक्ट्रिन, कर्जन, मेयो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्गिन द्वितीय का आपका। ठीक है, आगे है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया किसके समय? एल्गिन द्वितीय, डॉक्ट्रिन के समय, कर्जन के समय, मेयो के समय। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास जो हुआ वह किसके समय हुआ? तो ऑप्शन सी यानी कर्जन के समय आपका। ठीक है, आगे है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की किसने की? एल्गिन द्वितीय, डॉक्ट्रिन, कर्जन, मेयो। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो की गई थी यानी 1904 में वह किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा यानी ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है आपके। ठीक है, आगे है कि 1905 में जो है पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था किसके समय जो है खोली गई? पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था जो है किसके समय खोली गई? तो इसका ऑप्शन सी यानी सी में जो है आपके कर्जन ही होगा आपका। ठीक है, कर्जन के समय। आगे है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके समय हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हार्डिंग द्वितीय, मिंटो द्वितीय, कर्जन, रीडिंग। तो यह हुई थी किसके समय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में आपका। ठीक है, किस पर बम फेंकने के आरोप में बाल मुकुंद को जो है 1912 में फांसी हुई? किस पर बम फेंकने के आरोप में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए यानी हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के आरोप में आपका। ठीक है, आगे है कि बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया किसने किया? आपके ऑप्शन है शंकर विद्यार्थी, फिरोजा मेहता, बाल मुकुंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके फिरोजा मेहता। ठीक है, 1916 में बीएचयू का कुलाधिपति किसको नियुक्त किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो है 1916 में किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है शंकर विद्यार्थी, मिंटो को, हार्डिंग द्वितीय, जेम्स को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके हार्डिंग द्वितीय को आपका। ठीक है, आगे है कि 1917 में शिक्षा पर जो है सैडलर आयोग का गठन हुआ, उस समय कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन वही है ऑप्शन सी जेम्स फोर्ड के समय आपका। ठीक है, आगे है कि 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की किसने? एम एन राय ने, एस एन सेन ने, हरदयाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम एन राय आपका। ठीक है, 1923 में चुनाव में जो स्वराज पार्टी को बहुमत मिला था, कहाँ बहुमत उनको मिला था? 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और उस साल चुनाव में जो है बहुमत मिला था बंगाल से, पंजाब से, मध्य प्रांत से, बी, ए और सी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपके ए और सी यानी बंगाल से और मध्य प्रांत से बहुमत मिला था आपका। ठीक है, आगे है कि भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय पास हुआ? जिसका जो है भारतीय संविधान पर बहुत अधिक प्रभाव है, तो यह उस समय जो है कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके वेलिंगटन के समय आपका। ठीक है,
आगे कि अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में, 1942 में, 1947 में, 1946 में। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940 में आपका। ठीक है। स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, लिलिथगो। यह कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। आगे है किस आदिवासियों में जो है मरियाह प्रथा प्रचलित था? मरियाह प्रथा इसमें प्रचलित था मुंडा में, संथाल में, कंध में, सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके कंध में आपका। ठीक है। भील विद्रोह हुआ आपके बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिमी घाट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।